A very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is a journey with प्रफुल्ल डाबी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 53 है, जो कि निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर आधारित है। ये हमारा जो एपिसोड है वो सभी संतु निरामया सीरीज, जो कि एक पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग है, उसके ऊपर डेडिकेटेड है। मेरे मित्रों, आप इस सीरीज का जरूर आनंद लीजिएगा, जिससे कि आप निरोगी बन पाएं। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरे मित्रों, इसे आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the playlist and the episodes on the Corona and the COVID-19 series. मेरे मित्रों, जो हमारा चैनल जीरो टू इन्फिनिटी है, इसका शुरुआत लगभग पिछले साल कोरोना के ही समय हुआ था, 20 जून 2020 के दिन। उसी दिन अंतर से इतना प्रेरणा हुआ कि इस चैनल को शुरुआत किया जाना चाहिए। और मेरे मित्रों, आज लगभग एक साल खत्म होने को आया, परंतु उसके बावजूद भी कोरोना का प्रकोप अभी तक कम नहीं हुआ है। नो डाउट वैक्सीनेशन है, नो डाउट हमारे पास में कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम ठीक हो सकते हैं। वैक्सीन भी काफी अलग अलग तरीके की हो रही है हमारे पास में, परंतु फिर भी ये एक चिंता का समय है। कृपया आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा, और अगर आपका वैक्सीनेशन होता है तो उसे जरूर लगवाइएगा। टिल नाउ इट इज नॉट द बीस्ट ऑफ द मार्क। मेरे मित्रों, ये जो हमारा चैनल है जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें लगभग हर डायमेंशन को कवर किया जाएगा। लगभग ऑल द डायमेंशन ऑफ द ह्यूमैनिटी विल बी कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर चैनल। दैट्स व्हाई अगर आप इन प्लेलिस्ट को अगर देखेंगे, इस चैनल की प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे, तो उसमें लगभग हर तरीके के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ जरूर विद्यमान है। आपका भले विभत्स रस हो, चाहे रहस्य रस हो, या रोमांटिक आप होना चाहते हैं, लगभग हर तरीके के रस को यह जो चैनल है, आपका अपना चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, ये आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट परंतु वेरी लॉजिकल टेक्निक्स को अपने खुद के बेनिफिट के लिए जरूर काम में ले रहे होंगे। भले वो कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर बताए हों, या वो कॉन्सेप्ट हमने हेल्थ सीरीज के अंदर बताए हों, या कॉन्सेप्ट हमने एक जो कोरोना सीरीज है, ऑलरेडी हम लगभग 8-9 महीने पहले ही हम इसे खत्म कर चुके हैं। यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं, यदि आप कोरोना से दूर रहना चाहते हैं, तो मेरे मित्रों, कृपया उस सीरीज, लगभग 1 से 1.5 घंटे की सीरीज है, उसे आप देखिए और पालन कीजिए। नो डाउट ईश्वर आपका कल्याण करे, भगवान आपका भला करे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्विस संतु निरामया सीरीज, वेलकम ऑन द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। मेरे मित्रों, ये हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है। आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, जिससे कि आप इस चैनल का आनंद उठा पाए, इस एपिसोड का मजा आप ले पाए। एपिसोड नंबर 43, 44, 47, किसी भी आप चीज को रिवाइज भी कीजिएगा और पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नो डाउट इस एपिसोड का जो मजा है वो आपके लिए दुगना हो जाएगा। एपिसोड नंबर 48, some of the concept in the episode number 49, episode 50, episode number 52. This was our last episode number 52 of this particular series. आइए उसे एक बार थोड़ा सा जल्दी में हम रिवाइज कर लेते हैं। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर S59 इज, एज पर द एलोपैथी, सम जनरलाइज बेसिक फंडामेंटल क्योर कवर्स मेनी ऑफ द डिजीजेज। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि 1000 बीमारी होता है और हर एक के लिए कुछ एक नया इलाज होता है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जैसे दर्द कोई भी होता है, परंतु आप पैरासीटामोल लेते हैं, या एंटीबायोटिक्स का कुछ फैमिली होता है, कुछ फैमिलीज, आई डू नॉट नो, आई एम नॉट ए डॉक्टर एट ऑल,
परंतु 10 या 15 फैमिली कुछ होता है जो कि लगभग सारे तरीके के रोगों को कवर कर लेता है। सिमिलरली अगर मुझे पोषण की जरूरत है तो सेलिन या ड्रिप मुझे चढ़ती है, इंजेक्शन में ले लेता हूं। और फाइनली एक स्टेम सेल जो थेरेपी होता है उसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जनरलाइज बेसिक फंडामेंटल क्योर हमारा जो आज का एलोपैथी है, आज का मेडिकल साइंस है, उसे एश्योर करता है। मेरे मित्रों, ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये अभी तक का सबसे आधुनिक इलाज है जो कि हमारे मेडिकल साइंस या हमारे जो आज का एलोपैथी है उनके पास में अवेलेबल है। वी कैन से इट इज द मदर ऑफ ऑल द क्योर्स, इट इज द क्योर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेज। ऐसा लगभग सारे तरीके की जो बीमारियां हैं वो इस स्टेम सेल के द्वारा खत्म की जा सकती है, क्योर की जा सकती है। और धन्यवाद है, सैल्यूट है हमारी एलोपैथी को। मेरे मित्रों, ये है फर्स्ट सेल एवर हु कन्वर्टेड इनटू ऑल अदर लिम्ब्स। सारे शरीरों का जो निर्माण करने वाली जो प्रथम कोशिकाएं होती है वो स्टेम सेल होती है। ये काफी इंटेलिजेंट सेल होती है जो कि जानती है कि उसका पर्पज क्या है, उसकी जिंदगी का पर्पज क्या है वो ये जानती है। उसे कौन सा अंग बनाना है उसको स्टेम सेल को पता है। परंतु मेरे मित्रों, ये जो स्टेम सेल्स होती है वो वेरी लिमिटेड टाइम स्पान होता है उसका। नॉर्मली मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये मिलता है, परंतु जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भनाल के अंदर स्टेम सेल थेरेपी स्टेम सेल्स होती है, काफी एबेंडेंट होती है, जिसे कि प्रिजर्व किया जाता है भविष्य के लिए। मेरे मित्रों, ये हमारा भविष्य का तरीका है क्योंकि पूरे भारत के अंदर बहुत ही कम ऐसे बैंक्स हैं जिसमें कि हम स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड आई कैन से यस, इट इज ए वेरी कॉस्टली क्योर। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट S61 is as per the spirituality some generalized basic fundamental cure covers most of the diseases। कुछ ऐसे बेसिक्स हमारे पास में स्पिरिचुअलिटी के पास में भी है, स्पिरिचुअल साइंस के पास में भी है, जस्ट लाइक स्टेम एनर्जी। अगर हमारा विज्ञान स्टेम सेल की तरफ पहुंचा है तो नो डाउट आई कैन से अध्यात्म उससे कई गुना ज्यादा आगे था, है और रहेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम एनर्जी और उसके कुछ प्रयोग। तो स्टेम एनर्जी को हम बोल सकते हैं दिस इज द फादर ऑफ ऑल क्योर। अगर स्टेम सेल को हमने मदर ऑफ ऑल क्योर बोला था तो स्टेम एनर्जी इज द फादर ऑफ ऑल द क्योर्स। और बोले तो रामबाण दवा है ये, इट इज द क्योर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेज। मानवता से रिलेटेड जो भी समस्या हो, शारीरिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो, लगभग अधिकतर प्रॉब्लम्स को दूर करने में ये स्टेम एनर्जी सक्षम है। मेरे मित्रों, ये जो स्टेम एनर्जी है ये हमेशा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल की तरह कुछ कम समय या कुछ लिमिटेड समय में ही अवेलेबल हो। इट इज ऑलवेज अवेलेबल विद अस। काफी सारे तरीके हैं जिससे कि आप इस पावर या एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। काफी मेथड से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कमी कहीं पे भी नहीं है। कमी है हमारे प्रयासों की, कमी कहीं पे भी नहीं है। ऊर्जाएं हजारों गुना है, लाखों गुना है। कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितना हम ले सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। मेरे मित्रों, ये शाश्वत तरीका है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये हमेशा कॉमन रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से 5000 साल पहले ये टेक्निक्स थी या आज हम इन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं या आज से 5000 10,000 सालों के बाद में भी यही ऊर्जाएं होगी। आदमी वही है, ऊर्जाएं वही है। मेरे मित्रों, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी आदमी इसका 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं कर रहा है। आपका शरीर, आपकी ऊर्जाएं, आप अपना रोग ठीक कर सकते हैं यदि आप खुद चाहें तो। मेरे मित्रों, स्टेम एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टेम सेल। और मैं चाहूंगा कि हमारे एलोपैथी के मित्र हैं वो हमें कुछ हेल्प करें कि कुछ हम हाइपोथेसिस इसमें दे रहे हैं, वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट, दे हैव टू हैव चेक इट। इंडिया के जो मेरे मित्र हैं, जो डॉक्टर मित्र हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस चीज को चेक कर पाए, अगर वो कर सकते हैं तो। वरना ये काम शायद हो सकता है विदेश वाले करें। मेरे मित्रों, स्टेम एनर्जी अगर ज्यादा इंक्रीज होती है तो स्टेम सेल का जो लेवल है वो भी ऐसा इंक्रीज होगा, ऐसा हमारा लॉजिक बोलता है। मेरे मित्रों, एंड इन अवर ओपिनियन, in the opinion of the spiritual science, our channel 0 to infinity, stem cell is the type of the condensed eternal stem energy।
जो प्राण ऊर्जा होती है, जो जीवन ऊर्जा होती है, जिसके के द्वारा मैं बोल रहा हूं, सोच पा रहा हूं, खाता हूं, पीता हूं, सब कुछ उसी ऊर्जा के लिए कर रहा हूं, सब कुछ उसी ऊर्जा के माध्यम से कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, हमारा ऐसा विश्वास है कि जो स्टेम सेल है, दैट इज द टाइप ऑफ द कंडेंस्ड इटर्नल स्टेम एनर्जी। प्राण ऊर्जा का घनीभूत जो प्रकार है वही हमारी स्टेम सेल है। स्टेम सेल इज द एनर्जी विच कन्वर्टेड इनटू ऑल अदर मास, लिम्ब, ऑर्गन एंड द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी स्टेम एनर्जी है, ये जो प्राण ऊर्जा है, वही निर्धारित करती है कि कौन सा अंग वो बनाना चाहेगी। इसका मतलब ऊर्जाएं, प्राण ऊर्जाएं एक शरीर का निर्माण कर देती है, तो कितना इंटेलिजेंट, कितना ब्रिलियंट वो ऊर्जाएं होगी। वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर X62 इज इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली वन। भले आप कहीं से भी आप जनरेट करते हो, सोलर से, थर्मल से, विंड से या न्यूक्लियर से, इलेक्ट्रिसिटी एक ही तरीके की होती है, परंतु इसके जो यूजेज होते हैं वो काफी तरीके के होते हैं। जनरेट आप कहीं से भी करो, किसी भी तरीके से करो, एक एनर्जी आपको मिलेगी, एक तरीके की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किसी भी तरीके से उपयोग ले सकते हैं। भले आप हीटिंग में काम में लो, या मैग्नेटिज्म में काम में लो, या लाइटिंग में काम में लो, कोई भी तरीका आप काम में ले सकते हो। ठीक है, ऐसा तो आप जानते ही हैं। और मेरे मित्रों, ये हमारे चैनल की खोज है, जिसे कि हमने अनुभव किया अपने जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के प्रयोगों के अंदर, कि यस, स्टेम एनर्जी या जो प्राण ऊर्जा है, या जो पावर है, या जो एनर्जी है, या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है, या जिसे चाइना वाले ची एनर्जी बोलते हैं, दिस इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मेरे शरीर की प्राण ऊर्जा हो या बाहर की इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के काम करने का सेम अंदाज है, सेम तरीका है, सेम प्रिंसिपल है। मेरे मित्रों, दैट्स व्हाई body electricity has the same working principle as of the normal electricity. That's why I can say electrical engineering rocks. Details will be discussed in the future. जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा हेल्थ सीरीज है, दैट्स वाई हम हेल्थ से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम राजनीति, पॉलिटिक्स, XYZ ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। ओनली हेल्थ एंड ओनली हेल्थ। मेरे मित्रों, we can say one energy, many of the generation method and the multi-purpose uses are there. मेरे मित्रों, अगला प्रश्न ये उठता है कि स्टेम एनर्जी किन के ऊपर काम करेगा। तो हमारा आंसर है इसके लिए कि हर वो व्यक्ति जिसके पास में कि ह्यूमन बॉडी है, उसके ऊपर ये तरीके काम करेंगे। प्रिफरेबली अगर आपके जो मेन प्राइमरी एनर्जी सर्किट है, यानी दो हाथ और दो टांग को अगर हटा दिया जाए तो जो बचता है, अगर आपके पास से वो अगर ठीक ठाक तरीके से है, इसका मतलब यू आर ओके, यू आर वेरी गुड इन यूजिंग दीज मेथड्स। भले आप थर्ड जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, अफ्रीकन हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मित्रों, दैट्स व्हाई वी कैन से ये जो टेक्नोलॉजीज हम बात कर रहे हैं, दीज आर फॉर ऑल द अलाइव ह्यूमंस। मुर्दा लोगों के ऊपर काम नहीं करेगी, और जो ढीठ हैं, जो कि करना ही नहीं चाहते, उनके ऊपर काम नहीं करेगी, परंतु हर वो व्यक्ति जो कि जिंदा है, जिसके पास शरीर है, उन इन टेक्निक से अपना फायदा कर पाएगा, अपना जीवन को निरोगी बना पाएगा। कॉन्सेप्ट H65 इज एनर्जी कैफेटेरिया थ्योरी। आई कैन से इट इज जस्ट लाइक ए मैकडोनल्ड, इट इज जस्ट लाइक द सबवे, इट इज जस्ट लाइक ए होटल। Pay in the terms of the power, pay in the terms of the प्राण ऊर्जा and get the services of any type. आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी होती है, हीटिंग में काम में लो, कूलिंग में काम में लो, या खाना पकाने में काम में लो, कुछ भी करो, इलेक्ट्रिसिटी इज वन। सिमिलरली इस एनर्जी कैफेटेरिया में अगर आपने ऊर्जाओं को जागृत कर लिया, प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कर लिया, उससे आप जो करना है वो करो। रोग ठीक करना इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ओनली वन। जितना बड़ा रोग होगा, जितना गहरा रोग होगा, जितनी पुरानी समस्या होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऑल्दो सॉल्यूशन इज वन। हम जो भी टेक्नोलॉजीज की बात करने वाले हैं, केवल एक ही सॉल्यूशन है। ऑल्दो होलिस्टिक जो हीलिंग है, वो सारे मेथड्स के जो अच्छे होते हैं,
टेक्निक उसको हम काम में लेंगे, भले वो एलोपैथी हो चाहे एक्यूपंक्चर हो। परंतु जो क्वांटम ऑफ द एनर्जी है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आपके अंदर ज्यादा बड़ा रोग है, गहरा रोग है या पुरानी समस्या है तो नो डाउट क्वांटम ऑफ द एनर्जी विल बी मच हायर। कॉन्सेप्ट H66 इज प्राण ऊर्जा जो होती है वो एक आम आदमी में बहुत ही कम या बहुत ही लिमिटेड होती है। मैं ये कह सकता हूं हमारा जो मोबाइल है वो थोड़ा डिस्चार्ज मोड में है, हमारे पास में इतनी ऊर्जाएं नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकें। तो मेरे मित्रों दैट्स व्हाई एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, ऊर्जाओं को कमाइए और काइंडली फोकस ऑन द वन डिजीज ओनली विद द फुल ऑफ द एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 5 या 10 रोग हैं और आप सभी को एक साथ में ठीक करना चाहते हैं, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी जो पूरी ऊर्जा है उसको एक ही रोग के ऊपर लगाएं और उसको पूरा ठीक करके फिर आगे हम बढ़ें। मेरे मित्रों वीकेंड से रोग ऐसे ही ठीक नहीं हो जाते, ऊर्जाएं कमानी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। मेरे मित्रों आइए स्वागत है एपिसोड नंबर 53 में। We specially invoke doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. Let's start the journey towards healthy body. मेरे मित्रों हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लीन एनर्जी प्योर होनी चाहिए, हाई एनर्जी का बर्स्ट होना चाहिए हमारे अंदर और बैलेंस ऑफ द एनर्जी होना चाहिए। कोई भी ऊर्जा जो भी हम जनरेट कर रहे हैं वो बैलेंस के अंदर होनी चाहिए। बैलेंस करने के जो मेथड्स हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं, काइंडली रिवाइज इट द प्रीवियस एपिसोड्स। एनर्जी जनरेशन के क्या मेथड है हम चर्चा कर चुके हैं, काइंडली रिवाइज इट। एनर्जी को डायरेक्शन कैसे दिया जाता है वी हैव डिस्कस्ड, काइंडली रिवाइज इट। मेरे मित्रों यदि आप एकाग्रता से गहराई से अनुभव करते हैं तो नो डाउट स्वस्थ शरीर या हेल्दी शरीर आप इसे बना पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, गारंटी है फ्रॉम द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। मेरे मित्रों आप करते हैं या नहीं करते हैं इट इज ऑफ योर चॉइस, बट टेक्निक्स विल वर्क डेफिनेट। मेरे मित्रों अभी इस पर्टिकुलर चैनल में हम 2-4 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि आखिर ये आदमी अध्यात्म विज्ञान के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास क्यों कर रहा है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें ये इस केवल 1-2 छोटे छोटे प्रिंसिपल से अपनी कर रहा है। मेरे मित्रों इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे और इस चैनल के जस्ट बाद में हम 2 या 3 एपिसोड्स होलिस्टिक हीलिंग के बारे में बनाएंगे और उसके बाद हम जो लोकलाइज हीलिंग होता है यानी फ्रैक्चर से हम कैसे निपटेंगे, आंख के रोगों से कैसे निपटेंगे, डायबिटीज से कैसे निपटेंगे, उसके बारे में हम जल्दी छोटे छोटे एपिसोड्स हम बनाएंगे। परंतु यहाँ पर लगभग हम कॉन्सेप्ट हेल्थ सीरीज के हमने ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड। तो मेरे मित्रों क्या होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक्स एक प्रूवन साइंस है? प्रश्न उठता है ये कि आखिर क्या कारण है कि हम इसके ऊपर इतना आंख मूंद करके विश्वास करें। मेरे मित्रों जो होलिस्टिक बॉडी हीलिंग की जो टेक्निक्स है वो यूज कर रही है ऑलमोस्ट ऑल द प्रूवन मेडिकल साइंसेज। जो भी हमारी ऑलरेडी प्रूवन मेडिकल साइंसेज हैं उसकी जो परिपक्व फल हैं, जो राइपन फ्रूट्स हैं, उसको हम काम में लेने वाले हैं। मेरा विरोध ना एक्यूप्रेशर से है, ना एक्यूपंक्चर से है, ना एलोपैथी से, ना आयुर्वेदा से है, न मैं पूरा फोकस कर रहा हूं केवल एनर्जी के ऊपर। जिसके अंदर जो अच्छा है उनको हम काम में ले रहे हैं और फाइनली हमें ठीक होना है, हमें निरोगी होना है। दिस इज माई बर्ड आई व्यू। जैसे अर्जुन को एक चिड़िया का आंख दिखता था वैसे मेरे इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है मुझे भी ठीक होना है, आपको भी ठीक करना है, दैट्स ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आयुर्वेद काम में लूं या एक्यूप्रेशर काम में लूं, सब कुछ मानवता का है, सब कुछ। तो मेरे मित्रों ये जो होलिस्टिक बॉडी हीलिंग है दीज आर यूजिंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रूवन मेडिकल टेक्निक्स जस्ट लाइक एलोपैथी 1842 से चल रहा है। इससे पहले भी आदमी बीमार पड़ता था, रोगी होता था और ठीक भी होता था। परंतु जो एलोपैथी है आज का मेडिकल साइंस 1842 से इसने गति पकड़ना शुरू किया। हम इसके कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। एक्यूप्रेशर लगभग 100 BC ईसा पूर्व 100 यानी लगभग आज से 2600 साल का इतिहास है।
तो एक्यूप्रेशर काम करता है कि नहीं, ये मेरा अकेले का सोचने का बात नहीं है। इट इज ए प्रूवन साइंस फ्रॉम द लास्ट 2600 ईयर्स। एक्यूपंक्चर, इसका भी बहुत ही गंभीर इतिहास है, बहुत ही सुनहरा इतिहास है। रेकी हीलिंग, 1920 के अंदर रेकी का आविष्कार किया गया था। रेकी अवतरित हुई थी हमारे एक जापानीज मित्र थे उनके ऊपर, जब उन्होंने 40 दिन का व्रत किया था, 40 दिन का उपवास किया था। तो मेरे मित्रों 1920 है और आज 2021, तो लगभग 101 साल का प्रूवन साइंस है रेकी हीलिंग का। एंड वी आर गोइंग टू यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रेकी। आयुर्वेदा कहने की बात ही नहीं, आप भारत में बैठे हो। जब मैं विदेश वाला एपिसोड बनाऊंगा मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर इनको कैसे समझाऊं। परंतु इंडिया के अंदर मेडिटेशन को समझाना पड़ेगा क्या, या इंडिया के अंदर आयुर्वेदा को बताना पड़ेगा, या इंडिया के अंदर मैं भ्रष्टाचार सिखाने के लिए आपको बैठा हूं? मेरे मित्रों, आप इंडिया के अंदर हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप इंडिया में हैं। आई कैन से एंड आई विल प्रूव इन द फ्यूचर। मेरे मित्रों, आयुर्वेदा, इसका हजारों सालों का इतिहास है, मुझे अकेले को प्रूव करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यस, इट इज ए प्रूवन साइंस एंड वी विल प्रूव इट। एनर्जी हीलिंग, यहां से थोड़ा सा एक आम आदमी से खास आदमी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि मेडिटेशन और की जो दुनिया के आदमी हैं वो जानते हैं कि एनर्जी से क्या क्या संभव है, परंतु एक आम आदमी को कोई लेना देना ही नहीं है। खाता है, पीता है, एनर्जी एक्वायर किया और सो गया और अगला दिन नया उग गया उसके लिए। परंतु हर वो आदमी जो कि मेडिटेशन कर रहा है, हर वो आदमी जो कि गुरु की माला जप रहा है, हर वो आदमी जिसके अंदर की प्योरिटी है, वो जानता है कि एनर्जी हीलिंग का मतलब क्या है। एक गुरु 2 मिनट में चुटकियों में ठीक कर सकते हैं यदि वो चाहे तो। जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया करते रहिए, रोग भी आपके आसपास में नहीं फटकेंगे, गारंटी, शॉर्ट। तो मेरे मित्रों, ये जो इटर्नल स्पिरिचुअल साइंस प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन एज वेल एज फ्रॉम द टुडेज वर्ल्ड। यानी हम एलोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सभी को हम काम में लेने वाले हैं, जिससे कि हम निरोगी हो पाए। मेरे मित्रों, दैट्स व्हाई वी कैन से यस, इट इज ए प्रूवन साइंस because it is using all the techniques, all the fruits of the already proven sciences. मेरे मित्रों, ओल्ड इज गोल्ड, आई कैन से नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अगर एलोपैथी मुझे जल्दी ठीक कर सकती है, हर जगह उसका इलाज अवेलेबल है, परंतु आज भी हम रोगों से जूझ रहे हैं, ये एक कड़वी हकीकत है। एलोपैथी इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योर कई बार नहीं हमें हो पाता है। तो मेरे मित्रों, ओल्ड इज गोल्ड। आइए इन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यताओं के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनको हम याद करें और उसके जो परिपक्व फल हैं उनको हम काम में लें। ओल्ड इज गोल्ड, जस्ट लाइक द जॉय ऑफ हर्गल। मेरे मित्रों, हमारा उद्देश्य येन के प्रकारेण हमें निरोगी होना ही होना है। एज ह्यूमन बॉडी इज प्रीशियस इन द ह्यूमन जर्नी टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये जो है हम एक बहुत छोटा सा डायमेंशन कवर कर रहे हैं। शरीर को निरोगी होना, ये अगर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका 1% 2% की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर अत्यंत कीमती है। दैट्स वाई, और कीमती किसमें है, हमारी जो आदमी की जो यात्रा है, जिसके अंदर हम फ्यूचर में चर्चा करेंगे, उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इस शरीर का रहेगा। दैट्स वाई इस शरीर को निरोगी बनाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, वरना हम आगे गति नहीं कर पाएंगे। जो आप पढ़ते हो ना हिंदू के अंदर, या कुछ सदगति प्राप्त हुई, परम गति को प्राप्त हुआ, परम पद को प्राप्त हुआ, अधोगति में चला गया, निम्न गति को प्राप्त हुआ। तो ये सारी गतियों को हम धीरे धीरे करके अध्यात्म के अंदर चर्चा करने वाले हैं, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी लॉजिकल। तो मेरे मित्रों, यहां पर हम ये कह सकते हैं, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मेरे मित्रों, मैं एक हिंदी मीडियम का आदमी हूं जिसने कि IIT का एग्जाम तक हिंदी में लिखा था। तो दैट्स व्हाई हिंदी के अंदर कोई कमी नहीं है। आपको ऐसे मुहावरे मिलते रहेंगे, धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते रहिएगा। मेरे मित्रों, हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी,
आयुर्वेदा, एलोपैथी सभी को काम में लेने वाले हैं। दैट्स व्हाई मैंने लिखा है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके मुझे निरोगी होना है, मुझे ठीक होना है। मेरे मित्रों, प्रूफ ऑफ द होलिस्टिक healing techniques will generate if the people will do and get the results and prove the correctness of the spiritual science. प्रूफ जनरेट कैसे होंगे? अगर आप करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं तो मुझे कोई नया एडवर्टाइज देने का जरूरत नहीं पड़ता, आप ही मेरे एडवर्टाइज हो जाएंगे। और मेरे मित्रों, न आयुर्वेदा को एडवर्टाइज की जरूरत पड़ती है, न एक्यूप्रेशर को एडवर्टाइज की जरूरत पड़ती है, न एक्यूपंक्चर को एडवर्टाइज की जरूरत पड़ती है, न ही रेकी को जरूरत पड़ती है। मेरे मित्रों, अगर उसके अंदर पावर है, उसमें ताकत है, तो हजारों साल से वो चली आ रही है और हजारों साल तक वो जिंदा रहने वाली है टेक्निक्स। तो मेरे मित्रों, प्रूफ ऑफ द होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक्स विल जनरेट, अगर आप करते हैं, अगर आप खुद ठीक हो जाते हैं, तो आप हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए एक बड़ा प्रूफ होंगे, जिसे कि विज्ञान भी चाहे तो टेस्ट कर सकता है। मेरे मित्रों, इट इज ऑलरेडी प्रूवन बाय द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता, मायन सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, यानी जो पुराना जो वर्ल्ड है, जो कि 5 से 10,000 सालों पहले की जो सिविलाइजेशन है, उसके अंदर ये चीजें ऑलरेडी ही प्रूवन हो चुकी हैं। और प्रूव करने के लिए अच्छे लॉजिक, दमदार लॉजिक्स भी काफी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम चिल्लम चिल्ली करें, एक दूसरे का सर फोड़ने का प्रयास करें और फिर कोई जज साहब बोले ऑर्डर ऑर्डर। मेरे मित्रों, अभी एक प्रश्न उठता है, क्या होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक्स के लिए क्या कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? मेरे मित्रों, साइड इफेक्ट है या नहीं है, लेट अस चेक इट। एक चीज तो गारंटी से कह सकता हूं, इट इज लेस देन एलोपैथी। मेडिकल साइंस का जो आज का एलोपैथी है, ऐसा माना जाता है हर चीज का एक साइड इफेक्ट है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हर आदमी लगभग ये चीज जानता है। तो आई कैन से, अगर एलोपैथी में हर दवाई के एक साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रिपीटिंग, हमारी टेक्निक्स जो होलिस्टिक बॉडी हीलिंग की टेक्निक्स है, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज कंप्लीटली नेचुरल, इट इज कंप्लीटली कॉस्मिक, इट इज कंप्लीटली यूनिवर्सल। ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो कि आदमी के अंदर है, वही ऊर्जा है जो कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, पेड़, पत्ते, सभी के अंदर वही है। तो इट्स ए वेरी नेचुरल टेक्नोलॉजी, हम ये बोल रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आई कैन गारंटी, अगर आप कुछ करते हैं आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने जा रहा है। दिस इज द गारंटी फ्रॉम द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज द गारंटी फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। मेरे मित्रों, एक साइड इफेक्ट जरूर है, बता दूं? आइए मेरे मित्रों, जितनी ज्यादा ऊर्जाएं होगी उतना ही ज्यादा गलत करने की संभावनाएं होगी। ये चर्चा हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीरीज में कर चुके हैं, परंतु आज भी करने की जरूरत पड़ती है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हम इसे बार बार बोलेंगे, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम उसी कॉन्सेप्ट को बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। अगर इसे नहीं समझेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप। मेरे मित्रों, जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा होगी उतने ही ज्यादा गलत करने की संभावनाएं भी होती है। सोच के देखिए, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए के बराबर मैं गलती कर सकता हूं, मानते हैं? परंतु यदि मैं अंबानी और अडानी जी की तरह, अगर मेरे पास में लाखों करोड़ रुपए है, तो मैं लाखों करोड़ रुपए को गलत काम में लेके जा सकता हूं। अगर एक गली का गुंडा होता है, वो 1-2 पंच मारेगा, 1-2 मुक्के मारेगा, दैट्स एनफ। परंतु वो गुंडागर्दी के ऊपर अगर उतर आया और अगर वो हिटलर बन चुका है, इतना अगर शक्तिशाली गुंडा अगर हो जाता है, तो क्या होगा? देशों को बर्बाद कर देगा। तो मेरे मित्रों, आई कैन से, ज्यादा ऊर्जाएं, ज्यादा गलत करने की संभावना है। अगर आपको बर्बाद होना है तो नॉर्मल एनर्जी के साथ में बर्बाद होइए, वरना आप इतने गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, आई कैन से,
ऊर्जाएं जनरेट कीजिए, परंतु अच्छे कामों में उपयोग लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ऊर्जाएं जनरेट की और उससे पाप जो करते हैं, बुरे काम है, वो आप करना शुरू कर दें। जिस गति से आप अभी बर्बाद हो रहे हैं उससे लाखों गुना ज्यादा गति से बर्बाद होने की संभावना है। आई कैन से, गारंटी से। तो दैट्स वाई कर्म नियम अकाट्य है। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। ज्यादा ऊर्जाओं के साथ में बुरा करेंगे ज्यादा बुरा होगा, ज्यादा ऊर्जाओं के साथ में अच्छा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे मित्रों, यह आवश्यकता है कि जो अच्छे आदमी हैं वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी निरोग होकर धर्म के काम में, अध्यात्म के काम में जुट जाएं। आज आपकी आवश्यकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था जब आजादी दिलानी थी। और आज अगर हमें राम राज्य लाना है, यूटोपिया लाना है, तो तुम मुझे अच्छी ऊर्जाएं दो, हम राम राज्य को हर हालत में लाके ही दिखाएंगे। मेरे मित्रों, डिटेल्स फिर कभी। आज हमारी हेल्थ सीरीज है आखिर, वरना मैं भावनाओं में बह गया तो चैनल लंबा हो जाएगा, सॉरी एपिसोड लंबा हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, कर्म नियम अकाट्य है। ज्यादा ऊर्जाएं, ज्यादा गलत करने की संभावना है। दिस इज द ओनली साइड इफेक्ट विद द होलिस्टिक हीलिंग टेक्नोलॉजीज। आंखियों से गोली मार रहे हैं नॉर्मल ऊर्जा से, परंतु रोबोट की तरह हजारों क्या बोलते हैं पिस्टल से गोली मार सकते हैं यदि आपने ज्यादा ऊर्जाएं कर ली है तो। रिलेटेड टू द प्रीवियस स्लाइड। और मेरे मित्रों, एक प्रश्न यह भी उठता है, क्या होगा यदि डॉक्टर दवा ना खाए? सोच के देखिए। ही विल बी, अनिवार्य रूप से वो रोगी होना ही होना है उसको, मानते हैं? डॉक्टर होने का मतलब निरोगी होना नहीं है। डॉक्टर होता है, डायबिटीज हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है हार्ट का पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर होता है तो ब्लड कैंसर या कोई दूसरा कैंसर हो सकता है उसको। और यदि वो दवाई नहीं खाएगा तो उसका हाल क्या होगा? वो अवश्यंभावी रोगी होगा। मानता है इस चीज को? सिमिलरली, यदि आप होलिस्टिक बॉडी हीलिंग की सारी टेक्नोलॉजीज को जानते हैं परंतु उसको काम में नहीं लेते हैं तो क्या होगा? आप अवश्यंभावी रोगी होंगे। जैसे आज चल रहे, रोगी भी नहीं होंगे, जैसे आज चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा है जो कि शुभ के लिए है, बर्बाद करने के लिए और आपको गलत करने के लिए नहीं है। ये ऊर्जाएं आपके जीवन को उत्थान करने के लिए ऊर्जाएं हैं। तो मेरे मित्रों, डॉक्टर दवा नहीं खाएगा रोगी होगा, तो होलिस्टिक बॉडी हीलिंग की टेक्नोलॉजीज को भी अगर जानता है परंतु काम में नहीं लेगा, बाय बाय, आप रोगी बने रहेंगे। मेरे मित्रों, बोथ अबव सिचुएशंस आर वेरी सेम। mere knowing, mere logical thinking will lead to nowhere। केवल आप लॉजिकल सोचते रहिए, सोचने का काम तो माइंड का है, वो तो ऊर्जाओं को खर्च कर रहा है, ऊर्जाएं बना थोड़ी रहा है। तो मेरे मित्रों, लॉजिकल थिंकिंग की एक सीमा है, कितना विचार कीजिएगा। मियर नोइंग, लाखों वीडियो देखते हैं, कुछ काम के हैं क्या? एक पिक्चर गई दूसरी आ गई, एक वेब सीरीज खत्म हुई दूसरी वेब सीरीज आ गई, हजारों लाखों और करोड़ों वेब सीरीज है। मेरे मित्रों, समय बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, और ये जो शरीर है ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, वही 80 100 ईयर, 100 और 80 ईयर्स, दैट्स ऑल। तो मेरे मित्रों, केवल जानना काफी नहीं है, अगर आप उसे काम में नहीं लेते हैं तो हमारे लिए समस्याएं होगी, हम कहीं पे भी गति नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्रों, दैट्स वाई मेरा ये हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है हमारे मित्रों से, हमारे मेडिकल साइंस के जो फ्रेंड्स हैं उनसे, डॉक्टर से, और जो चिकित्सक गण हैं, किसी भी विद्या के क्यों ना हो, भले वे एक्यूप्रेशर वाले हो, एक्यूपंचर वाले हो, रेकी वाले हो, या आयुर्वेदा वाले हमारे जो मित्र हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे ये काइंडली गिव द इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ग्राउंड टू द होलिस्टिक हीलिंग टेक्नोलॉजीज। आपको इसे इक्वल चांस देना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, इक्वल ग्राउंड देना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि वेदर इट इज यूजफुल और नॉट। जैसा कि हमने डिस्प्रिन थ्योरी के अंदर बात किया था प्रीवियस एपिसोड्स में, सरदर्द हुआ, 1 रुपए का दवाई आप खा लेते हो, ठीक हो जाएगा सरदर्द, ओके।
कैंसर होता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप बीपी होते हैं तो हर महीने कम से कम 5,000 का दवाई खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इसका मतलब कुछ टाइम का या कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट आप उस बीमारी के ऊपर कर रहे हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप बैठे बैठे ही ठीक हो जाएंगे? अगर आप ऊर्जाओं को 1 घंटा भी अगर आप अपने आप को दे देते हैं, यानी लगभग 30 मिनट्स मैंने ऊर्जाओं को जनरेट करने में लगा दिए, जनरेट किया ऊर्जाओं को और साथ में बैलेंसिंग कर लिया, यानी प्राणायाम को आपने आधा घंटा दे दिया और आधा घंटा उस जो ऊर्जाएं बनी हैं उसको अपना जो भी रोगी शरीर है, रोगी अंग है, वहां तक लेके चले गए, जो कि मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या ये 1 घंटा भी आप अपने शरीर को नहीं देना चाहेंगे और फिर भी आप ठीक होना चाहेंगे? एलोपैथी के अंदर ऑपरेशन करवा लेंगे, एलोपैथी के अंदर आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, एलोपैथी के ऊपर टेंशन ले लेंगे, साइड इफेक्ट भी ले लेंगे, परंतु ये आप काम नहीं करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल कि यू विल बी निरोगी? मेरे मित्रों, दैट्स वाई एक विनम्र अनुरोध है, कृपया करके अपनी रोगों के हिसाब से मिनिमम 1 आवर्स आई एम आस्किंग, आपके खुद के लिए। आप मुझे ठीक नहीं करने जा रहे हैं, मेरे लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे मित्रों, अपने लिए मिनिमम 1 घंटा जरूर दीजिए, तभी आपको पता पड़ेगा कि ये कितनी बलशाली टेक्निक्स हैं। मेरे मित्रों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शोले के गब्बर सिंह जी की तरह मैं कह सकता हूं, बहुत नाइंसाफी है कि आप होलिस्टिक बॉडी हीलिंग के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, क्या डॉक्टर को भी रोग होता है? बच्चों वाले प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सारे आपके दिमाग में आने वाले हैं। आप सारे कुछ जो मुझे कहेंगे वही चीज मैं लॉजिकली साबित करने वाला हूं। मेरे मित्रों, डॉक्टर्स को भी रोग होता है, एलोपैथी का डॉक्टर हो या आयुर्वेद का डॉक्टर हो, सभी को रोग होते ही होते हैं। और अगर मैं अध्यात्म के हिसाब से कहूं, स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से कहूं, हर वो व्यक्ति जिसके के पास में बॉडी है, जिसके के पास में शरीर है, उसके रोगी होने की संभावना बनी रहती है। शरीर है, रोगी होने की संभावना है। तो मेरे मित्रों, बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग है जिसके अंदर की नेचुरली प्राकृतिक रूप से लो एनर्जी का स्टेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी भी है और अगर भस्त्रिका और किसी भी मेथड्स के द्वारा अपने ऊर्जाओं को उसने जागरण कर लिया, तो बुढ़ापा तक उससे शर्मा के दूर भागना शुरू कर देगा, गारंटी, श्योर शॉट। मेरे मित्रों, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट, शरीर है उसे निरोगी बनाने का यथासंभव पूरा पूरा हम प्रयास करें। एक और प्रश्न, शायद ये एलिगेशन होगा हमारे स्पिरिचुअल साइंस के प्रति, कि अगर ऊर्जाओं में, एनर्जी में, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी में, ची एनर्जी में, प्राण ऊर्जाओं में इतनी ही ज्यादा ताकत है तो संत महात्मा बीमार क्यों पड़ते हैं? वेरी बिग क्वेश्चन। मेरे मित्रों, इट्स ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक एट दिस स्पिरिचुअल लेवल ह्यूमन। जो आज आपका ये स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, आज जो आपकी आध्यात्मिकता का लेवल है, धर्म का लेवल है, पंथ का लेवल है, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा अभी तो आप उसे साइडलाइन कर लेंगे, इसीलिए हम बहुत ज्यादा चर्चाएं इसके ऊपर नहीं करने वाले हैं। यस, इट इज ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होंगे आपके लिए। तो मेरे मित्रों, यदि ऊर्जाओं में इतनी ही ज्यादा ताकत है तो संत महात्मा बीमार क्यों पड़ते हैं? पहला लाइन तो बोल देता हूं क्लियर कट, संत इज नॉट द रिलीजियस लीडर। रिलीजियस लीडर जो होता है वो धार्मिक जो किताबें होती है उनको अच्छे अच्छे तरीके से, काफी बेहतर तरीके से कथा वाचन कर सकते हैं, परंतु यदि उन्होंने वो सच्चाई से कथा वाचन किया है, सच्चाई से अगर उन्होंने फतवा पढ़ा है, सच्चाई से उन्होंने वो प्रीचिंग किया है, तो शायद संभावना है कि उनके अंदर वो ऊर्जाएं बहना शुरू कर दे, वो प्राण ऊर्जाएं जनरेट होना शुरू कर दे। वरना एक रिलीजियस जो आदमी होता है, कथावाचक, उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जाएं उस लेवल की जो कि मैं चाहता हूं आपके अंदर, वो होना कोई आवश्यक नहीं है कि सभी के अंदर वो हो। क्योंकि हो सकता है वो कथावाचक पैसों के लिए कथा कर रहा हो, राम जी में मन हो चाहे नहीं हो, परंतु
हो सकता है कि 5 लाख रुपए पर रामकथा के मुझे मिल रहे हो, उसको मैं कर रहा हूं, या कोई कुरान रिसाइटेशन करने वाला है, कुछ पैसा लेके फिर हो सकता है कुछ कर रहा हो। तो स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट देन ऑल द अदर थिंग्स। यहां पर आपकी जो वाणिक वृत्ति या जो कॉमर्शियलाइजेशन होता है वो नहीं चलेगा। यहाँ पैसा जरूरी है, एक लिमिट तक मुझे जरूरी है, उसके बाद में पैसे की दुनिया मेरे लिए खत्म हो जाती है। तो मेरे मित्रों, आइए इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम बिल्कुल ब्रीफ में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो लेवल अभी तक नहीं आया है, मुझे पता है। रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास में गले का कैंसर था, ही वॉज एट द सदगुरु लेवल। स्वामी विवेकानंद जी, उनको भी काफी रोग थे, मूत्र रोग था, और भी डायबिटीज भी था, हैवी डायबिटीज था शायद। जस्ट मृत्यु से पहले केवल 35 से 36 साल के अंदर उनका डेथ हो गया था, स्वामी विवेकानंद जी का। और वो भी एक स्पिरिचुअल बहुत ही ऊंची हस्ती थे, बहुत ही उनका आध्यात्मिक लेवल बहुत ही ऊंचा था, वो भी एक संत थे, सदगुरु लेवल के थे। मेरे मित्रों, ये 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। सिमिलरली ऑल द पर्सन्स आर गेटिंग द डेथ। हर शरीर की मृत्यु होती है, रिपीटिंग, हर शरीर की मृत्यु होती है, भले वो लॉर्ड कृष्ण का शरीर क्यों ना हो, या स्वामी विवेकानंद जी का शरीर क्यों ना हो, या महर्षि रमन का शरीर क्यों ना हो, या जीसस क्राइस्ट का शरीर क्यों ना हो, या महर्षि अरविंदो का शरीर क्यों ना हो, या जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी का क्यों ना हो शरीर, या भगवान बुद्ध का क्यों ना हो, या भगवान महावीर का क्यों ना हो, या खुद मोहम्मद साहेब का क्यों ना हो। मेरे मित्रों, शरीर है मतलब बूढ़ा होना है, शरीर है मतलब उसके रोगों का होने का संभावना है। ऑल्दो वी कैन डू आवर दी बेस्ट टू डिफीट इट। मृत्यु सबको आती है। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं 2-3 स्लाइड्स के अंदर। ऑल्दो आई विल जस्ट टचिंग, क्योंकि वो लेवल ह्यूमैनिटी का, स्पिरिचुअलिटी का अभी तक वो नहीं है कि हम बड़े बड़े फंडे आप पे लेंगे और आप कन्विंस हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं होगा। पहला नंबर, कुछ प्रोबेबल कॉजेज हैं ऑफ दिस फिनोमेनन, कि आखिर संत महात्माओं के भी जो बड़े लोग होते हैं, सदगुरु लेवल होते हैं, जिनके अंदर की ऊर्जाएं काफी ज्यादा होती है, उनके भी बीमार पड़ने का क्या कारण है। पहला चीज, कर्मों का ऋणानुबंध। भारी वर्ड हो गया ना एक कर्मों का ऋणानुबंध, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। पुनर्जन्म के अंदर हम यकीन करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द रिलीजन्स यकीन करते हैं, मैं खुद भी यकीन पूरा 101% इसके ऊपर विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है। तो अगर कोई पुराने जन्म में कुछ गड़बड़ करके आए हैं, तो आपके अंदर कुछ नकारात्मकता ऊर्जाएं को आप आकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से रोग आपके अंदर होने की संभावनाएं होती है। पहला चीज। दूसरा नंबर, डेथ इज अनइविटेबल। मृत्यु सभी की होती है, हर आदमी की होती है, हर शरीर की मृत्यु होती है। तो इसको भी कोई ना कोई इट नीड्स द रीजन, कोई ना कोई तरीका तो होता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल मृत्यु से 1 सेकंड पहले प्राण निकल गए। मृत्यु को भी कुछ बहाने चाहिए होते हैं। तो दैट्स वाई बीमारी एक बहाना हो जाती है कि नेचुरली उसकी ऊर्जाएं कुछ उसने कम होने दिया, और यानी अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया, और थोड़ा बहुत बीमारी हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, वो चाहते तो अपने आप को ठीक कर सकते थे, परंतु उन्होंने चाहे नहीं कि वो ठीक होए। दैट वाज ए चॉइस। आउटपुट एनर्जी मे बी द ग्रेटर देन इनपुट एनर्जी। हो सकता है कि आप 1000 रुपए कमा रहे हो और खर्चा आपका 10,000 रुपए का है, तो क्या होगा, समस्याएं हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, ऐसा संभव है कि उनकी जो आउटपुट ऊर्जाएं हैं, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जो है, आउटपुट एनर्जीज है, दे मे हैव ग्रेटर देन द इनपुट एनर्जीज। जैसा कि मैंने बोला कि बुढ़ापे के अंदर ऊर्जा का लेवल मेरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मानते हैं। तो ऊर्जा का लेवल हो गया कम, और 80 या 90 साल की उम्र में भी आप प्रवचन दिए जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जा रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मरने से पहले मैं सारा ज्ञान क्यों ना बांट दूं। ऐसा हो सकता है ना थिंकिंग। दैट्स व्हाई आई कैन से, अगर आउटपुट एनर्जी इज ग्रेटर देन द इनपुट एनर्जी, इसका मतलब बीमार होने का संभावनाएं होती है।
मेरे मित्रों, अगला नंबर है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शरीर को अत्यंत ज्यादा उपयोग लिया जाना। कैन यू इमेजिन, एक आम आदमी 6 या 7 घंटे की नींद लेता है, एक संत महात्मा कितना नींद लेता है? 4 घंटे, ओनली 4 आवर्स। मेरे मित्रों, वो भी सीईओ के बराबर हैं। चीफ जो अपने मैनेजर ऑफिसर होते हैं, सीईओ या जो मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल का एक पर्सन हो सकता है कि स्पिरिचुअल आदमी हो, तो इतनी उसकी व्यस्तताएं हो सकती है, इतना ज्यादा वो बिजी हो सकता है। तो मेरे मित्रों, दीज आर द पर्संस हु आर ओवर यूटिलाइजिंग द ह्यूमन बॉडी। आप और हम तो क्या शरीर को काम में लेते हैं, 6-7 घंटे सो जाते हैं, बाकी टाइम भी कभी मूवी देखते हैं, कभी गपियाते हैं, गप लगाते हैं, पर दे आर 100% डेडिकेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी। That's why they are over utilizing the human body. That's why energy crisis may be there. ऊर्जाओं में कुछ कमी होना संभव है। Another one, ये जो संत महात्मा होते हैं, सदगुरु लेवल के आदमी होते हैं, they are consciously, जानबूझ के, deliberately, खुद जानबूझ के करते हैं ऐसा काम। They are breaking the rhythm and harmony of the body. जो शक्ति के प्रयोग होते हैं, ऐसे डिफरेंट प्रयोग होते हैं जिनको कि मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, कभी रहस्य रस का जब हम सीरीज बनाएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। परंतु शरीर दिख रहा है कि यहाँ बैठा है, परंतु मेडिटेटिव स्टेट में हो सकता है कि वो उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी ऊर्जा शरीर, उसका प्राण शरीर कहीं दूसरी जगह पे चला गया हो। इसका मतलब शरीर को उसने अपने हाल पे छोड़ दिया और खुद कहीं और पे मौज मनाने के लिए, कुछ बड़े काम करने के लिए चला गया। इट मे बी पॉसिबल। अगर आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो शायद आप 1% समझ पा रहे होंगे, और नहीं भी समझ पा रहे हो, आज से 20 साल बाद में आप इसे देखोगे इसी एपिसोड्स को, तो आपका लेवल उस लेवल तक आ चुका होगा कि आज की मेरी बातों को आप समझ पाए। तो मेरे मित्रों, ये जो सदगुरु लेवल या संत लेवल होता है, वो कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर अपने शरीर की हार्मोनी, अपने शरीर का जो नेचुरल रिदम है, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक साम्यावस्था, प्राकृतिक लय, उसको तोड़ सकते हैं इच्छा से या अनिच्छा से। जैसे एक एग्जांपल आता है, ओशो गुरु एक बार कुछ मेडिटेशन कर रहे थे, तो मेडिटेशन की अवस्था के अंदर उनका जो प्राण शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, वो थोड़ा सा बाहर चला गया। और बाहर चला गया तो क्या हुआ, जब वो वापस अंदर आया तब ऐसा लगा कि सदियां बीत गई थी, क्योंकि काल या समय का जो प्रभाव होता है वो काफी अजीब तरीके से बिहेव करता है जब हम स्पिरिचुअल के प्रयोगों को करते हैं। तो नो डाउट काल या जो समय होता है वो भी एक अंग है स्पिरिचुअल साइंस का, एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर टाइम सीरीज व्हेनेवर वी विल गेट द टाइम। तो मेरे मित्रों, उनको ऐसा लगा कि आधे घंटे की उस परिस्थिति, जबकि उनका सूक्ष्म शरीर आधे घंटे के लिए शरीर से बाहर रहा, परंतु 10 साल खत्म हो गए, उनके शरीर के ऊपर सफेद बाल उग गया है, उनके बाल सफेद हो गए, यानी दे हैव ब्रेकन देयर रिदम ऑफ द बॉडी। शरीर का जो एक नेचुरल लय होता है, प्राकृतिक लय होता है, उसको ये इन प्रयोगों के द्वारा कुछ लोग जो काफी पहुंचे हुए लोग होते हैं वो खराब भी कर लेते हैं। ट्रुथ। मेरे मित्रों, अगला एक और रीजन हो सकता है हायर लेयर्स ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो हमारा मानव का जो एग्जिस्टेंस है उसमें काफी सारे हायर लेयर्स भी होता है। शरीर तो आपको केवल दिख रहा है, इसके बाद में थॉट लेयर होती है, केवल ब्रेन नहीं, सोचने की शक्ति। ओनली ब्रेन तो एक है कि मांस का टुकड़ा है, परंतु सोचने की शक्ति की बात कर रहा हूं, थॉट लेयर। अनदर वन इमोशनल लेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली हार्ट, केवल हार्ट या दिल की बात नहीं कर रहा हूं जिसे कि आपने रिप्लेसमेंट कर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल लेयर, जो कि आपको दिखाई नहीं देती परंतु होती है। और सोल भूल जाइए कि अभी आप कुछ जानते होंगे इसके बारे में। तो मेरे मित्रों, हायर लेयर्स ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन द ह्यूमन बॉडी। अगर मुझे अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है, इमोशनल लेवल के ऊपर शक्तिशाली होना है, तो मैं अपने शरीर को तिलांजलि दे दूंगा। भाई 10 रुपए का खर्च करके अगर मुझे हजारों रुपए की संपदा मिल रही है तो मैं वो ही कमाऊंगा ना। तो मेरे मित्रों,
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सदगुरु लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी हायर लेयर्स को ज्यादा अच्छा एनरिच करना चाहते हैं, अपनी हायर लेयर्स को ज्यादा समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, परंतु कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। दैट्स वाई जो लोअर लेयर्स होते हैं, जैसे कि शरीर मेटेरियलिस्टिक जो लेयर होती है, यानी पैसे को वो थोड़ा कम तवज्जो देना शुरू करते हैं, शरीर को थोड़ा कम तवज्जो देना शुरू करते हैं। ऐसे जो सदगुरु या जो स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं वो। और ऑल्दो आप कॉन्सेप्ट सीरीज में जाएंगे तो आप पढ़ पाएंगे, हमने इसे काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, परंतु यहाँ केवल हम इसे टच करेंगे। सोल कोशेंट SQ इज ग्रेटर देन इमोशनल कोशेंट EQ इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंट कोशेंट IQ। और आज का हमारा जो विज्ञान है वो IQ से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाया है, थोड़ा बहुत जानता है EQ के बारे में, SQ भूल जाइए कि क्या होता है। तो मेरे मित्रों, आज का पूरा जो ह्यूमैनिटी है वो IQ के ही चारों तरफ घूमती चली जा रही है। जितना बौद्धिक, इसका मतलब दैट्स ऑल, बौद्धिक मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगा। इमोशनल लेवल के बेचारे जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे और पवित्र व्यक्ति, वो आज की तारीख में नुकसान उठा रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परंतु भविष्य की दुनिया ऐसी नहीं होने जा रही है। भविष्य में हर वो व्यक्ति जिसका कि SQ सोल कोशेंट ज्यादा अच्छा होगा या महात्मा होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा एक IQ वाले से। एक पवित्र हृदय ज्यादा कीमती होगा हमारे लिए बनिस्पत की आप कितनी ज्यादा तिकड़मबाजी वाले दिमाग वाले हों। और मेरे मित्रों, IQ इज ग्रेटर देन द BQ। जानते ही आप, शारीरिक बल से ज्यादा बेहतर होता है विचार का बल। तो IQ इज ग्रेटर देन द BQ। और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। अगर आपका शरीर खराब है और आपके पास में 10-15 हजार करोड़ रुपए हो, क्या कीजिएगा? मरना तो है ही है ना भाई। दैट्स वाई मेरे मित्रों, जो मेटेरियलिस्टिक लेयर है, धन संपदा है, MQ, उसका एक लिमिट है। उससे बेहतर है शरीर का भी एक लिमिट है। शरीर को निरोगी करने के आगे की हमें यात्राएं भी करते रहने का है। एंड दिस इज द पाथ ऑफ अवर फ्यूचर जर्नी। मेटेरियलिस्टिक, पैसा कमाइए, एक लिमिटेड तक कमाइए, जरूरी होता है पैसा। मनी पावर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपने बच्चे को अगर स्कूल में डालना है, शायद 2 लाख रुपए पर चाइल्ड का मुझे आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो पैसे एक आवश्यकता होती है, परंतु पैसे के पीछे हमें नहीं भागते रहने का है। उसके बाद में शरीर, तो मुझे एक न सिक्स पैक बनाने का शौक है, न ही बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं डोले शोले या मसल्स बनाने का शौक है। क्योंकि इस शरीर का जो मूल्य कितना है, 80 या 90 साल तक इसको चलने का है। वहां तक निरोगी रह जाए, दैट्स ऑल, इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। अगला नंबर माइंड मुझे जरूरत है जिससे कि मैं हजारों और करोड़ों विचारों के अंदर भ्रमित ना हो जाऊं और मेरा स्ट्रांग माइंड रहे, मैं अच्छे तरीके से सोच पाऊं, प्लानिंग कर पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। दैट्स ऑल। इसके आगे की दुनिया मेरी शुरू होती है हार्ट को पवित्र होना होता है। और इसके आगे भी दुनिया है, सितारों के आगे जहां और भी है। मेरे मित्रों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सदगुरु लेवल, संत लेवल, जस्ट लाइक संत कबीर, संत रैदास, महात्मा बुद्ध, महात्मा ध्रुव, मोहम्मद साहिब, जीसस क्राइस्ट, अल महदी इन द फ्यूचर, सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट इन द फ्यूचर। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सदगुरु लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, उनका एक्टिवेशन ऑफ द हायर डायमेंशन अबव द अर्थ और भूलोक। अर्थ को भूलोक कहा जाता है, कुछ ज्यादा हिंदी हो गया लग रहा है। अर्थ को भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, और स्पिरिचुअल साइंस भी ऐसा मानता है और जानता है। इसके नीचे की भी तो कुछ दुनिया है, अर्थ से नीचे भी कुछ दुनिया है जो कि आज की साइंस को दिखाई नहीं दे रही है। शायद कुछ देशों को UFO और से दिखाई भी दिए हों, परंतु भविष्य का विज्ञान ऊपर के लोगों को भी देखने में सक्षम होगा, नीचे के लोगों को भी देखने में सक्षम होगा। एंड आई कैन से, अगर किरलियन फोटोग्राफी को अगर आप थोड़ा बेहतर बना पाते हैं, ऑरा फोटोग्राफी को अगर आप बेहतर बना पाते हैं मेरा वैज्ञानिक, तो शायद संभावनाएं कुछ खुलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप उच्चतर लोगों को देख पाए, जिससे कि आप निम्नतर लोगों को देख पाए।
तो मेरे मित्रों, ये मेरा विचार है, जिसे कि हम बाद में प्रूव करेंगे। मेरे मित्रों, जो संत या सदगुरु किस्म के जो लेवल हैं, इनके लिए जो उच्चतर लोग हैं वो भी ज्यादा कीमती होते हैं। दैट्स वाई वो जो धरती होती है जिसे कि वो दुखों का सागर मानते हैं या अपने हैसियत के हिसाब से रहने लायक नहीं मानते हैं, इससे अपना पीछा जल्दी से जल्दी छुड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा शरीर को तवज्जो नहीं देते हैं। बीमार होता है, होने दो यार, अपना तो एकदम ऑलरेडी फिट बुक है, वाई टू वरी अबाउट इट। जैसे कि संत कबीर ने एक दोहा कहा था, नो डाउट हम संत कबीर के ऊपर पूरा एक सीरीज बनाने वाले हैं गारंटी के साथ में। इतने गूढ़ उन्होंने गहन आध्यात्मिकता को अपने शब्दों में, एक आम आदमी के शब्दों में उन्होंने दोहों में पिरोया है। तो कबीरदास जी के ऊपर पूरा एक सीरीज हमारा रहेगा। उन्होंने कहा था, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी घुल जाना है, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे बरी जाना है, कहत कबीर सुनो वही साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। संत कबीर। और नटशेल में इतना बड़ी बड़ी बातें ना करें। अगर आपने 10वीं या 12वीं भी पढ़ रखी होगी, आपने इस श्लोक को, इस दोहे को जरूर पढ़ा होगा गारंटी के साथ में। तो मेरे मित्रों, ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करते हैं। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आम आदमी की दुनिया दिखती है, एक ऐसी दुनिया है जो कि नहीं दिखाई देती है, परंतु इससे काफी ज्यादा हायर लेवल, ये काफी ज्यादा उच्चतर लेवल की है। और उस दुनिया में रिजर्वेशन पाने के लिए इस दुनिया को छोड़ा जा सकता है। गोल्ड को पाने के लिए लोहा लक्कड़ छोड़ा जा सकता है। दैट्स ऑल। अनदर वन एंड फाइनल वन, ऊर्जाओं में इतनी ही ताकत है तो संत महात्मा बीमार क्यों पड़ते हैं? रीजन जो पिछली 2-3 स्लाइड्स में कम से कम 10 से 15 मिनट से मैं आपको बताई जा रहा हूं कि ये कारण वो कारण, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं। मेरे मित्रों, वॉट एवर इज द रीजन, कारण कोई भी क्यों ना हो, दे आर द डिसीजन मेकर्स। दे आर डिसीजन मेकर्स। एक सदगुरु या एक स्पिरिचुअल लीडर डिसीजन मेकर होता है, बीमार पड़ूं या ना पड़ूं। अपनी ऊर्जाएं हजारों गुना है मेरे पास में, लेकिन ऊर्जाओं को इन्वेस्टमेंट शरीर में करूं या नहीं करूं, अपनी ऊर्जाओं को धन संपदा बढ़ाने में करूं, यानी बीक्यू को बढ़ाने में करूं, या अपनी ऊर्जाओं को शरीर को निरोगी रखने में करूं, या अपनी ऊर्जाओं को आईक्यू बढ़ाने में करूं, या अपनी ऊर्जाओं को हृदय को पवित्र बनाने में करूं, या अपनी ऊर्जाओं को किसी और महत्तर काम में लूं, उसे किसी बेहतर और अच्छे काम में लूं उसे। तो मेरे मित्रों, दे आर द डिसीजन मेकर्स एंड नॉट गवर्निंग बाय द डिजीजेज। रोगों से वो गवर्न नहीं हो रहे हैं, दे आर सिक बाय द चॉइस। रामकृष्ण परमहंस जी चाहते शायद 2 से 3 दिनों के अंदर अपने आप को ठीक कर सकते थे, परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि ये रोग है, आई वॉन्ट टू लीव द बॉडी, दैट्स वाई गले का कैंसर है, हो जाने दो। स्वामी विवेकानंद जी इतने ज्यादा काम किया, इतने ज्यादा थक गए, हे माता मुझे मृत्यु दे दीजिए, उनके लिए शरीर का कोई मूल्य नहीं रह गया था। दैट्स वाई दे वर द डिसीजन मेकर टू बी द सिक। शायद इस आपको आज कुछ नया लगेगा, परंतु हर वो व्यक्ति जो कि पढ़ाई लिखाई करता है, जिसने कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, जिसने कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा है, जिसने कि ओशो गुरु को पढ़ा है, जिसने कि आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ा है, वो शायद जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर एट ऑल। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मेरे मित्रों, एट लास्ट अबाउट द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग टेक्निक्स। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे ही। आप कुछ करते हो तो लोग कहेंगे, आप कुछ नहीं करते हो तो भी लोग कहेंगे।
आप आयुर्वेदा काम में लेते हो, लोग आपको एलोपैथी सिखाएंगे, लोग आप एलोपैथी काम में लेते हो, आप लोग आपको आयुर्वेदा सिखाएंगे। लोगों को कुछ ना कुछ तो कहते ही रहना है। मेरे मित्रों, एक बाप बेटा और गधे सॉरी घोड़े की कहानी सुना होगा। बाप बेटा अगर पैदल जा रहे हैं, घोड़ा खाली है, तो भी लोग कुछ कहेंगे कि कैसे पागल लोग हैं। बेटा अगर घोड़े पे बैठ जाता है अकेला, बाप पैदल चलता है, तो भी दुनिया उसके ऊपर नुक्स निकालेगी, कुछ उसमें छिद्रान्वेषण करेगी। बाप बैठ जाता है, बेटा चलता है, तो भी दुनिया कुछ कहेगी। दोनों लोग उस घोड़े के ऊपर बैठ जाते तो भी दुनिया कुछ कहेगी। दुनिया को कुछ ना कुछ कहना है, दैट्स ऑल। शरीर आपका, ऊर्जा है आपकी, समय आपका, क्यों नहीं ठीक होते हैं? दुनिया को जो कहना है वो कहते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे मित्रों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। समय बहुत ही लिमिटेड है, 80 से 100 साल केवल, और उसमें बहुत कुछ काम करना है। समय का एक एक क्षण कीमती है हमारे लिए। तो मेरे मित्रों, कहीं बीत न जाए रहना। उस रहना के आने से पहले पहले, मृत्यु माता के आने से पहले पहले जो करना है कर लीजिए, वरना ऑल इज वेल। तो मेरे मित्रों, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सब कुछ जानते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सब कुछ जानते होंगे। जो भी मैं कह रहा हूं सब कुछ पता होगा उनको। नमन है गुरुदेव आपको। कुछ हंसेंगे, कुछ आश्चर्यचकित होंगे, और कुछ लोग विरोध करेंगे। हंसते हैं, हंसने दो। कुछ आश्चर्यचकित होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ विरोध करेंगे, और वो भी बिना कुछ कहे, अपोज फॉर द सेक ऑफ द अपोज, केवल विरोध करने के लिए विरोध। और इस दुनिया ने जब गांधी जी को नहीं छोड़ा, गोली मार दिया, जब जीसस क्राइस्ट जो कि आपको बचाने के लिए आए थे उनको नहीं छोड़ा और सूली के ऊपर टांग दिए गए, तो क्या फर्क पड़ता है कि ऐसे आदमी आपका विरोध नहीं करेंगे? 2500 साल के बाद में, यानी जीसस क्राइस्ट को सूली पर लगाए जाने के बाद में, आपको क्या लगता है रामराज्य आ गया, सतयुग आ गया? नो, हम ज्यादा गड्ढे के अंदर गिरे हैं। अगर जीसस क्राइस्ट को उस जमाने के अंदर अगर सूली के ऊपर टाका गया है, अगर आज आपको पता पड़ता है कोई जीसस क्राइस्ट है या उसकी श्रेणी का कोई व्यक्ति है, आप उसको सबसे पहले गोली मारेंगे। तो मेरे मित्रों, विरोध केवल विरोध के लिए हमेशा होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। शरीर आपका है, समय आपका है, निरोगी आपको होना है। यू हैव टू हैव द वर्क फॉर यू। और कुछ ऐसे भी हमारे मित्र होंगे जिनके ऊपर से ही सब कुछ निकल जाएगा। और वो ऊपर से क्यों निकल जाएगा? क्योंकि न वो रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को, न ध्यान से सारे एपिसोड्स को सुनेंगे। वो डॉक्टर्स के बाहर जाकर पूरा महीनों खराब कर देंगे, दिनों को खराब करेंगे, घंटों को खराब करेंगे, परंतु पढ़ के काम नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो समझना चाहेंगे भी नहीं, उनकी शरीर अगले जीवन के अंदर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यूट्यूब तो अगले जीवन में भी काम आएगा ना। क्यों? 100 इयर्स पुरानी जो किताबें हैं वो अवेलेबल है या नहीं है? तो क्या गारंटी है कि ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये आज से 100 साल बाद का जो व्यक्ति है उसे उपलब्ध नहीं होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? स्वेट मॉडर्न उपलब्ध है, स्वामी विवेकानंद जी उपलब्ध है, तो व्हाई नॉट दिस काइंड ऑफ द एपिसोड्स कैन बी अवेलेबल टू द नेक्स्ट 100 year persons? इट विल बी अवेलेबल। तो मेरे मित्रों, ऐसे व्यक्ति जो कि जिनके की ऊपर से ही सब कुछ निकल जाता है, उनको थोड़ा जंप करने की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, जिससे कि चीजें उनके ऊपर से नहीं निकल जाए। और कुछ ऐसे हमारे मित्र होंगे जो कि हल्के फुल्के एफर्ट करेंगे, बिल्कुल जैसा होता नहीं है, न गर्म न ठंडा, थोड़ा थोड़ा सा बस, यानी पासिंग मार्क्स लाने के लिए मेहनत करना है, टॉपर बनने के लिए मेहनत नहीं करना है, पासिंग मार्क्स लेके आ जाए, दैट्स ऑल। क्लास में अटेंडेंस उतनी हो कि जिससे कि एग्जाम देने को मिल जाए, 75% ओनली, नॉट इवन द 76%। तो ऐसे जो लोग होंगे वो हल्के फुल्के एफर्ट करेंगे और शिकायत कर सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये जो टेक्निक्स है, ये काम नहीं करती। एलिगेशन लगाना सबसे आसान काम है, वेयर इज द प्रॉब्लम? सच्चे लोग जिनके लिए कि ये एपिसोड बनाया गया है, सच्चे लोग जिनके लिए कि ये एपिसोड बनाया गया है,
मुझे केवल 2 आदमी की जरूरत है। YouTube के अंदर लाखों लोग देखें चाहे करोड़ों लोग देखें, अगर इस एपिसोड को, इस सीरीज को, इस चैनल को केवल 2 आदमी रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और अगर उन्होंने अपने जीवन को जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर दिया, मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया मेरे बंधु, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे इससे ज्यादा थर्ड आदमी का भी जरूरत नहीं है। जो मुझे कहना था वो 2 आदमियों के लिए भी मोर देन एनफ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे अगर हो जाए ईश्वर की इच्छा, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा, हर इच्छा बलिए सी। तो ऐसे जो सच्चे लोग होते हैं जिनके के लिए ये चैनल हमने बनाया है, वो एनर्जी बर्स्ट को अपने प्रयासों से अनुभव करेंगे, वो फील करेंगे कि एनर्जी होती क्या है। ये वाइब्रेशन की बात कर रहा है ये बंदा, आखिर ऊर्जाएं होती क्या है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एनर्जी को, पूरा बर्स्ट को अनुभव करेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को एक रोग कर फोकस करेंगे, एक रोग के ऊपर फोकस करेंगे और उस पर्टिकुलर रोग से ठीक होंगे और एक एक करके, धीरे धीरे करके अपने आप को निरोगी बनाएंगे। और ऊर्जा ज्यादा है, हो सकता है 1 साल के अंदर पूरी तरीके से आप निरोगी हो जाएं, हर तरीके के रोगों से और भविष्य के रोगों से। और छोटी मोटी बीमारियां 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर भी ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है आपके अंदर ऊर्जाएं कितनी है, क्वांटम ऑफ द ऊर्जाएं कितनी है। और ऐसे व्यक्ति जो कि सच्चे और अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, खुद के ऊपर काम करेंगे, दैट्स इट। अच्छे लोग हैं जिनकी की जरूरत है राम राज्य को बनाने में, जिनकी की जरूरत है ईडन गार्डन को धरती पर लाने में, जिसकी की जरूरत है इस धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने में। ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो खुद भी ठीक होंगे और देन दे विल ट्राई टू प्रूव इट साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से उस इन टेक्नोलॉजीज को जिनकी की हम चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल में, उनको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और अगर ठीक मिलता है, एक बार विज्ञान ने मान लिया कि ये टेक्नोलॉजीज काम करती है, तो मेरे मित्रों दैट्स एनफ। फिर एक एक आदमी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर विज्ञान ने एक बार मान लिया कि ये टेक्नोलॉजीज काम करती है, कुछ कहने का ही जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी हैपन। तो मेरे मित्रों, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि खुद भी ठीक होंगे, दूसरे को भी ठीक करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू प्रूव इट साइंटिफिकली। और मेरे मित्रों, मेरे बंधु, यदि आप मेरे सच्चे मित्र हैं, मैं चाहूंगा, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप अपने आप को खुद रोगी बनाइए, काइंडली हेल्प योरसेल्फ। और अगर अच्छा होता है देन ओनली स्प्रेड इट, देन ओनली, वरना नहीं। और आप कौन से कुछ में आते हैं? हंसने वाले कुछ में, विरोध करने वाले कुछ में, शिकायत करने वाले कुछ में, ठीक होने वाले, निरोगी होने वाले कुछ में, या आध्यात्मिकता के विकास में अपना योगदान करने वाले या अच्छे लोगों के गुट में? आप कौन से कुछ में आते हैं? चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। यह आपका चुनाव है कि आप कौन से कुछ में आना चाहते हैं। मेरे मित्रों, जो प्राण ऊर्जा, योग ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, ये जितने भी ऊर्जाएं हम बात कर रहे हैं, सब कुछ एक ही है, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आज से 5-10 हजार सालों पहले का जो मानव है, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, डायनासोर, कछुआ, सभी के अंदर ये ऊर्जा बिल्कुल कॉमन है। ऊर्जा की क्वालिटी में फर्क, क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा, क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, परंतु ऊर्जा एक ही तरीके की है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है। कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मेरे मित्रों, योग कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। परंतु एक प्रश्न उठता है कि आज योगा इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, आज स्वामी रामदेव जी इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? 5000 सालों से योग जिंदा तो है, परंतु पॉपुलरिटी इसने आज क्यों पकड़ी है? आज से 100 साल पहले इतना पॉपुलर क्यों नहीं था? विद्यमान था, पॉपुलर नहीं था, कम था। केवल संत महात्मा या कुछ लोग ही उसको ज्यादा काम में लेते थे। एक आम आदमी योगाभ्यास प्राणायाम की तरफ कम उन्मुख था। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या था? मेरे मित्रों, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द अप्रोच।
पहले क्या होता था, धनुरासन कीजिए, मत्स्यासन कीजिए, गरुड़ासन कीजिए, योगाभ्यास कीजिए और प्राणायाम कीजिए। क्यों करूं? क्यों करूं? क्यों अपने जीवन का 1 से 2 घंटा में इसमें डालूं? वाई? स्वामी रामदेव जी आए, बाबा रामदेव जी आए, उन्होंने क्या कहा, गंजे हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, हमारे पास में इलाज है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। डायबिटीज है, पर्टिकुलर आप प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, पर्टिकुलर जड़ी बूटी खाइए, आप ठीक होंगे। इसका मतलब पहले बोलता था मत्स्यासन कीजिए और अभी कह रहा हूं गंजे होने से बचना है तो मत्स्यासन कीजिए या फलाना कोई आसन या प्राणायाम कीजिए। डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो ये काम कीजिए, वरना मत कीजिए। और आज का आदमी रोगी है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि निरोगी हैं। किसी न किसी को छोटा मोटा रोग सभी को है लगभग, मानते हैं? तो मेरे मित्रों, अप्रोच के अंदर चेंज आ गया है। पहले होता था, आज पहले आपको फल दिखाया जाता है, फल से आप आकृष्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, देन ओनली आप कर्म करना शुरू करते हैं। तो मैं भी यही कर रहा हूं अभी एप्लीकेशन सीरीज में। जब तक कॉन्सेप्ट सीरीज थी, बोरिंग सीरीज थी, आप कुछ काम देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, परंतु अब मैं कह रहा हूं कि एप्लीकेशन पोर्शन क्या है। गंजे होने से बचना है तो क्या करना है, डायबिटीज ठीक करनी है तो क्या करना है। अब देखते हैं क्या होता है। आदमी तो सेल्फिश है आखिर। तो मेरे मित्रों, जो आज का आदमी है, जो आज का ह्यूमन है, वो फायदा दिखता है तो ही काम करता है। एक्शन इफ दे सी द बेनिफिट्स, फायदा दिखेगा तो काम करेगा। तो मेरे मित्रों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जमाना है। दैट्स व्हाई एप्लीकेशन सीरीजेस के ऊपर हमें इतना ध्यान या इतना फोकस करने का आवश्यक है। ऑल्दो निरोगी शरीर करना हमारा परम उद्देश्य है, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा कीमती है। और मेरे मित्रों, अंततः अपदीपो भवः, भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनिए। काइंडली हेल्प योर बॉडी टू बिकम हेल्दी, कृपया अपने शरीर की सहायता कीजिए इन टेक्निक्स के द्वारा। और ये जो टेक्निक्स है, इसे कहा जा सकता है, मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूं, मैं हर एक पल का शायर हूं। मेरे मित्रों, ये एक शाश्वत, एक इटर्नल साइंस है, जो कि हजारों साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहने वाला है। और चूंकि आज भी है तो इस गुरुता के साथ में, इस ग्रेविटेशन के साथ में है कि अफ्रीका का आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ली, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, एलजीबीटी, अफ्रीका का आदमी, भूटानी आदमी, सभी के अंदर एक ही ऊर्जा है। दैट्स वाई ये हर एक पल के शायर की कहानी है। ये हर एक पल के शायर की कहानी है। सुनना है तो सुनिए। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इन्वोक डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स to check the result of the healthiness techniques described in the channel 0 to Infinity, and I request kindly do the checking after doing the सत्य का प्रयोग। सत्य का प्रयोग करने के बाद में हम चर्चा करेंगे और रिजल्ट को चेक करेंगे, वो भी साइंटिफिकली। ऐसा नहीं है कि हम एंडलेस डिस्कशन करने जा रहे हैं विदाउट सेल्फ डूइंग, नो। मेरे मित्रों, these are the spiritual science concept to make the Eden garden, to bring the Eden garden on the earth। धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए जो तकनीकें हैं, जो एक प्रयास है, वो इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। और आइए मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस भागीरथ कार्य में, आप इस राम राज्य के निर्माण में, आप धरती को इस बेहतर प्लेस बनाने के महान कार्य में हमारा सहयोग करेंगे, अपना खुद का सहयोग करेंगे। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप जंगल राज का हिस्सा बनना चाहते हैं या रामराज जी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप सकारात्मक, सफेद, दिव्य और ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं या नकारात्मक, काली, आसुरिक और ईश्वर विरोधी ऊर्जा के मध्य हैं। चुनाव पूरी तरीके से आपका है कि आप
राम जी की तरफ में है या रावण की तरफ, कल्कि जी की तरफ है या कली की तरफ, अल महदी की तरफ में है या अल दज्जाल की तरफ, क्राइस्ट की तरफ में है या एंटी क्राइस्ट की तरफ में, धार्मिक पावर्स की तरफ में है या आसुरिक संपदा वाली पावर्स की तरफ में है। पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है मेरे मित्रों, और जैसा चुनाव है फल भी वैसा ही भोगना होगा, गारंटी, श्योर शॉट। अच्छे काम करेंगे, प्रकृति आपकी सहायता करेगी, समाज आपकी सहायता करेगा, देश आपकी सहायता करेगा, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, पूरा सिस्टम, पूरा कॉस्मोस आपकी सहायता करेगा। और यदि आप गलत करते हैं, यदि आप इस ब्रह्मांड का संतुलन को खराब करने का प्रयास करते हैं, यदि आप अधार्मिकता का अंग बनते हैं, तो नो डाउट टिट फॉर टैट। कर्म सिद्धांत अटल था, कर्म सिद्धांत अटल है, कर्म सिद्धांत अटल रहेगा। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। द सर्वे संतु निरामया सीरीज विल बी कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक एक बार जरूर डूब गया, परंतु इस बार वो नहीं डूबने जा रहा है। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में इस बार नहीं डूबने जा रहा है। भव सिंधु में, भव सागर में इस बार नहीं डूबने जा रहा है। नोवा के आर्क की तरह या मनु महाराज की नौका की तरह या भगवान मनु की नौका की तरह हम पुनः इस तूफानी समय को, इस प्रलय के समय को पार कर कर पुनः नई दुनिया को टच करेंगे, पुनः जमीन को टच करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है। समय बहुत ही टफ है, कभी धूमकेतु आते जा रहे हैं, कभी कोरोना आ रहा है, ये तो हुई प्राकृतिक समस्या है। और क्या है, कौन सा देश कब किसके ऊपर परमाणु बम गिरा देगा नहीं पता है। तो बर्बादी भले मनुष्यता की तरफ हो या दैविकता की तरफ में या प्राकृतिक बर्बादी हो, बर्बाद आदमियत को होना है, बर्बाद मानवता को होना है। तो मेरे मित्रों, इस प्रलय के समय को, इस आर्मागेडोन, इस धर्म युद्ध के समय को हमें पार करना है। और पार कैसे कर पाएंगे? निरोगी शरीर के द्वारा और अच्छी ऊर्जाओं के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा। वरना राम राज्य का निर्माण न पहले संभव था, न आज संभव है, न कल संभव होगा। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there that can be sent at the rate of davi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो फ्रॉम किशनगढ़, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो फ्रॉम द मुंबई, या डॉक्टर सोनिया हो फ्रॉम द श्री गंगानगर, आप भले कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना आ रहा हो, ये आपका मित्र हमेशा आपके लिए उपस्थित था, उपस्थित है और उपस्थित रहेगा, गारंटी। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं अपने छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूं।